जैसे ही भगवान के पास में समस्त गोपियाँ एकत्रित होकर के आ गईं तो भगवान ने खड़े होकर के इनका अभिवादन किया। सबसे पहले भगवान इनका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रिया किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। आओ आओ गोपियों, आपका स्वागत है। जैसे ही भगवान ने स्वागत किया तो गोपियां तो गदगद हो गई, लेकिन उसके आगे गोपियां मन में विचार करती हैं कि एक तो बंसी बजाया, मन में विचार कर रही थी, पता नहीं आवाज सुन रही है, बुला भी रहे हैं कि नहीं, मन में संशय था। लेकिन जब भगवान खड़े होकर के स्वागत करते हैं तो संशय भी दूर हो गया। लेकिन जैसे ही अगला प्रश्न किया, ब्रूतागमन कारणम, गोपियों आ तो गई हो पर यहाँ आई क्यों हो? अपने आगमन का कारण बतलाओ, कैसे आना हुआ है? अब तो गोपियाँ बेचारी मुंह लटका करके खड़ी हो गई। एक तरफ तो बंसी बजा करके निमंत्रण देते हैं और जब आ गई तो पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो? मौन हो गई, कुछ बोली नहीं। भगवान प्रश्न बंद नहीं करते हैं, भगवान कहते हैं बताओ क्यों आई हो? देवियों, ध्यान रखना चाहिए, स्त्रियों को कभी घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए, और वो भी रात्रि के समय में घर को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। देखो, तुम वन में आई हो तो वन के इस शारदीय सौंदर्य का दर्शन करो। शारदीय सौंदर्य में इस चंद्रमा को देखो जो क्षितिज पर चमचमा रहे हैं, इन वृक्षों को देखो, इन लताओं को देखो, ऐसे प्रकृति के सौंदर्य को देखो और देख करके चले जाना चाहिए। बहुत समय स्त्रियों को वन में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अनेकों प्रकार के व्याघ्र आदि हिंसक जीव जंतु हैं। उनसे स्त्रियों को हमेशा भयभीत रहना चाहिए। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम। तुम लोगों ने चंद्रमा की चांदनी भी देख ली, वन के इस सौंदर्य को भी देख लिया, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हें जाकर के अपने घर में परिवार की सेवा करना चाहिए, पति की सेवा करना चाहिए। एक स्त्री के लिए पति से बढ़कर के और कोई दूसरा स्थान पूज्य नहीं होता है। अपने पति की ही हमेशा पूजन और उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। पति भले ही क्रोधी हो, निर्धन हो, कोढ़ी हो, कैसा भी हो, पति स्त्री भिर्नहंत हातव्यो। पति का कभी भी स्त्रियों को अपमान नहीं करना चाहिए। अब तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरे से मिलने के लिए आई हो तो देखो, मेरे से भी मिलना हो गया, और मेरे से मिलने की इच्छा हो तो आने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब गायों को चराने के लिए जाऊं तब, और जब गायों को चरा करके लौटूं तो अपने अपने घरों से बाहर बैठ करके दर्शन कर लिया करो। तुम कहो कि हम तुमसे प्रेम करती हैं, तो प्रेम में जब तक दूरी रहे तभी तक वह प्रेम वास्तव में प्रेम के रूप में रहता है। और जब समीपता होती है तब एक दूसरे की बुराई भी देखने लग जाते हैं। अति परिचयाद अवज्ञा, ज़्यादा परिचय हो जाने से कभी कभी महाराज एक दूसरे की अवज्ञा होने का भी खतरा होता है। इसलिए मुझ में यदि तुम्हारा प्रेम है तो तुम्हें मिलने आने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आपस में चर्चा किया करो, आंखें बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान किया करो। मैं सुबह शाम जब गायों को चराने के लिए जाऊं तो मुझे घर के बाहर दर्शन कर लिया करो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहान्। जब भगवान ने कह दिया कि तुम लोग लौट जाओ और यहाँ क्यों आई हो, तो गोपियाँ अधीर हो करके नेत्रों को भूमि की ओर देखते हुए गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई और अपने पैर के अंगूठे से भूमि को कुरेदने लगी और थोड़ी सी हिम्मत बांध करके भगवान से अपने भावों को प्रकट करने लगी हैं। कहती हैं
इसको प्रणय गीत बोलते हैं। गोपियाँ भगवान को इस प्रणय गीत के माध्यम से अपने भावों को स्पष्ट करती हैं। गोपियाँ कहती हैं, प्यारे श्री कृष्ण, हम जानती हैं कि तुम घट घट वासी हो, आप हमें लौटने की बात क्यों कर रहे हो? हमारे हृदय की बात को भी जानते हो, तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन हमसे नहीं बोलना चाहिए। हम आपकी नित्य दासियां हैं, हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे से मिलने के लिए, तुम्हारा दर्शन करने के लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ करके आई हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम महाराज स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं चलता है। यह भी जानते हैं कि तुमसे बड़ा कोई हठी भी नहीं है, तुम जैसा चाहोगे वही करोगे, तुम पर किसी का अधिकार नहीं चलता है, परंतु आप हम पर अनुग्रह करो। जैसे मोक्ष चाहने वाले के ऊपर भगवान नारायण कृपा करते हैं, उनका त्याग नहीं करते हैं, उसी प्रकार से आप भी हमारा त्याग करने की बात मत करो। मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमा त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। उस आदि पुरुष श्रीमन नारायण को मोक्ष चाहने वाले जैसे भजते हैं और वो उन पर जिस प्रकार से कृपा करते हैं, वैसे ही हम पर भी आप कृपा करिए। जैसे वह महाराज अपने भक्तों का त्याग नहीं करते हैं, वैसे आप हमारा त्याग ना करें। और फिर आप कहते हैं लौट जाओ, तो लौट करके हम चले तो जाएं, पर जाएं कहाँ? और लौट के जाएंगी तो हम इस शरीर को घर में रखेंगी और मन आपके चरणों में चिपका रहेगा, तो इस शरीर से कार्य कैसे होंगे? क्योंकि चित्त को आपने जबरदस्ती पकड़ रखा है, आपके चरणों में हमारा चित्त चिपक गया है। चित्तम सुखे न भवता परितम गृहेषु यन्निर्विशत्युति करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला या कथम ब्रजमतो करवाम किं वा। प्रभु, आपने वंशी बजा करके हमारे चित्त को चुरा लिया, अब हमारे पैर घर की तरफ जाने को तैयार नहीं है। भगवान मानो कहते हैं कि अगर पैर काम नहीं कर रहे हैं तो हम तुम्हें उठा करके घर में पहुंचा देते हैं। तो बोले घर में आप पहुंचाओगे किसे? शरीर को। शरीर घर में जाकर के भी करेगा क्या? क्योंकि जब तक मन नहीं होगा तब तक घर के कार्यों में, किसी भी जिम्मेदारी में यह शरीर कैसे कार्य करेगा? प्रभु ने आज अच्छी तरह से इन गोपियों के मनोभावों को टटोला। आप बाजार में जाते हो, मिट्टी का एक घड़ा भी 10 रुपए का लेते हो तो उसे भी ठोंकते हो, बजाते हो, इसमें कोई छेद तो नहीं है। जब देख लेते हो कि हाँ ये अच्छा है, तब लेकर के आते हो। आज भगवान जिनको अपना कृपा पात्र बनाना चाहता है, भगवान जिनके प्रति अपना प्रेम प्रदान करना चाहते हैं, जिन गोपियों का जन्म जन्मांतर लोग शास्त्रों में लिखित प्रमाण देंगे कि प्रेम करना है तो उन गोपियों के समान करो। इन गोपियों के वस्तु स्थिति को भगवान कैसे नहीं देखेंगे? भगवान जिन्हें अपना दिव्य स्वरूप प्रदान करना चाहते हो, भगवान उन ब्रजांगनाओं के हृदय को टटोलते हैं, परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं।